बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए अचारी मिर्च की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको हम अचारी मिर्च का सालन भी कहते हैं। ये इतना मज़ेदार है कि दाल चावल हो और ये सालन हो या फिर कोई भी चावल हो, आप उसके साथ इस सालन को सर्व करें। बहुत मज़ेदार, रोटी के साथ, नान के साथ, हर चीज़ के साथ बहुत सूटेबल है और बहुत कम टाइम में तैयार हो जाते हैं ये। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने लिए हैं हरी मिर्चें, तकरीबन ये 1 पाव के करीब ही है, 200 ग्राम है, ठीक है। तो पहले करना क्या है, सबसे पहले यहाँ मिर्च के अंदर का जो पार्टिकल है उसको साफ़ कर लेना है, इनकी तमाम बीज को निकाल लेना है। क्योंकि मिर्चें कुछ बहुत तीखी होती हैं, कुछ जो होती हैं वो थोड़ी कम तीखी होती हैं। तो मैंने यहाँ पर ये इसके बीज सारे निकाल लिए हैं, जितने भी मेरे पास मिर्चें हैं। ये इस तरह से बिल्कुल निकाल लेना है और हाथ का इस्तेमाल कम कीजिएगा, क्योंकि मिर्चें बहुत तीखी भी होती हैं, हाथों पे जलन हो सकती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ छुरी का ही इस्तेमाल किया है और इस तरह से इसको झाड़ लिया है, छुरी से कट करके। और इस तरह सारी जितनी भी मिर्चें हैं सबको इसी तरह मैंने साफ़ कर लिया है। ये इसके सारे पार्टिकल्स निकल चुके हैं, सारे जो हमें नहीं चाहिए। और अब बारी है इसकी स्टफ़ की। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 टीस्पून सौंफ और 1 टीस्पून ये मैंने यहाँ पर लिया है ये धनिया, और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, चाट मसाला है 1 टीस्पून, सॉल्ट है 1/3 टीस्पून, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को मिक्स करके हम इसमें स्टफ़ कर देंगे मिर्चों में। ये मैंने इसमें ज़ीरा भी डाल दिया और ये तमाम चीज़ें क्या होंगी, अब फीलिंग में जाएंगी मिर्चों के। आप भी इस तरह से कर सकते हैं और कोई लेमन, मज़ीद कोई आमचूर का पाउडर वगैरह डालने की इसमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बाद में जो हम इसका मसाला तैयार करेंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो खटास को क्रिएट कर देंगी। अब इस तरह जितनी भी मिर्चें मैंने खाली की हैं सबके अंदर इसको फिल कर दूँगी मैं, जो मैंने मसाला बना कर रखा है। ये इस तरह से ये हाफ़ टी स्पून या 2 पिंच आप डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं फिल करना, बस नॉर्मल फिल करना है। इसी तरह जितनी भी मिर्चें हैं सबको मैं फिल कर लूँगी। और अब बारी है मिर्चों की फ्राई करने की। मैंने सिर्फ यहाँ पर 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, इसमें 1 टीस्पून मैंने लहसुन चॉप करके डाल दिया है। इसको हल्का सा कड़कड़ा लूँगी, फिर उसके बाद उसमें मिर्चें जो मैंने भर के रखी हैं वो सारा मैं डाल दूँगी। ये सारी मिर्चें इसमें आ गई। अब इसको इतना फ्राई करना है कि थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखिए इस तरह से इसको भून लेना है। और ये इस तरह से भी खाई जा सकती है कि आपने लहसुन के साथ इसको भून लिया तो तब भी ये बहुत टेस्टी बनती है ये मिर्चें। लेकिन मैं यहाँ पर सालन बना रही हूँ तो मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा फ्राई कर लिया है। ये इसका कलर देखें चेंज हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, बाहर निकाल दूँगी। अब इसका मसाला तैयार करेंगे। बहुत मज़े का बनता है ये सालन, बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी होता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसी पैन में हम मसाला तैयार कर लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया है। अब इसमें एक दरमियानी प्याज को चॉप करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और इसी के साथ ही मैं ऐड कर दूँगी कुछ मसाले, जो कि सारे खड़े मसाले होंगे जो अचार में हम यूज़ करते हैं। क्योंकि हम अचारी मिर्च बना रहे हैं तो ज़ाहिर है वो सारी इंग्रेडिएंट्स जो अचार में शामिल होते हैं वो सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी। अभी सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1/3 स्पून मैंने कलौंजी ऐड किया है। इसी के साथ मेथी दाना मैंने ऐड कर दिया है 1/3 स्पून, और धनिया है हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा 1/3 टीस्पून है, और इसके साथ ही सौंफ जो है वो भी हाफ़ टी स्पून है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी और ये प्याज के साथ ही फ्राई हो जाएंगी। 1 से 2 मिनट इसको फ्राई कर लेंगे हम, ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आ जाए। और जब तक ये भुन रहा है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और ये हमारा ये भुन चुका है। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून भर के गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है। सिर्फ गार्लिक है, मैंने जिंजर पेस्ट इसमें यूज़ नहीं किया है, क्योंकि इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं इसमें हमेशा गार्लिक पेस्ट ही यूज़ करती हूँ।
अब ये देखिए थोड़ा भुन चुका है, कलर चेंज हो गया है। तो इस कंडीशन पे आप यहाँ पर ऐड कर देंगे कुछ ड्राई मसाले, जिसमें हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून ही 1/3 टी स्पून है। और इसी के साथ लाल मिर्च जो इसमें ऐड करूँगी वो है हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च है 1/3 टी स्पून है, और ज़ीरा भी जो है वो 1/3 टी स्पून ऐड करूँगी। ठीक है, हो गया। आप मिर्चें यहाँ पर तीखी वाली अगर इस्तेमाल करना अगर आपकी मिर्चें बिल्कुल भी तीखी नहीं हैं तो आप इसमें तीखी मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं, लाल मिर्च। लेकिन मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च इस्तेमाल किया है, क्योंकि मिर्चें तीखी हैं मेरी, इसलिए मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च इस्तेमाल की है। ठीक है, अब इन तमाम मसालों को अच्छे से भून लेंगे। इस तरह से ये भुन रहा है कि मसाले से खुशबू आ जाए अच्छी सी। और फिर उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ कप दही। और फ्लेम का बहुत ध्यान रखना है, सारा काम बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना मसाले जल जाएंगे। तो अब इसको सही से बिल्कुल, दही को मैंने फेंटा नहीं है, तो आप दही को फेंट के इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने इसमें ही इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया है। देखें कहीं दही की कोई फुटके नज़र नहीं आ रही हैं, मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं। इस कंडीशन पे यहाँ पर ऐड कर दूँगी मैं हाफ़ टी स्पून नमक। और नमक के बाद अब मज़ीद क्या चीज़ इसमें जाएगी वो भी आप देख लीजिएगा। अब इसको नमक के साथ मैं थोड़ा सा भून लूँगी। ये देखें, अब ये मसाला माशाल्लाह काफ़ी अच्छी तरह से भुन गया है, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। इस कंडीशन पे यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने चाट मसाला ऐड किया है, और 1/2 लेमन ऐड किया है इसमें। ठीक है, सिर्फ हाफ़ लेमन है और 1 टीस्पून चाट मसाला है। अब बारी है इसमें ऐड करने की मिर्चें जो मैंने फ्राई करके रखी थी, वो इसमें मैंने ऐड कर दी है। अब मिर्च के साथ इसको 1 से 2 मिनट तक पकाना है, ताकि जो मसाले हैं ये मिर्च में थोड़े से पेनिट्रेट हो जाए। और ये देखा आपने काफ़ी खट्टापन इसमें आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर लेमन जूस भी ऐड किया है, चाट मसाला भी मैंने ऐड किया है। तो इन सब चीज़ों का खट्टापन जो है वो मिर्चों में ज़रूर शामिल हो जाएगा। तो अब ये जो मिर्चें बनी हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त है, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मेरी किचन में इस वक्त, बिल्कुल अचार गोश्त की खुशबू आ रही है। तो और अब जो हमने मसाला स्टफ़ में बचा लिया था, उसकी बारी है इसको ऐड करने की। अब इस कंडीशन में वो मसाला ऊपर से मैं ऐड कर दूँगी, और सिर्फ 30 सेकंड के लिए ढक के पकाऊँगी, और ये हमारा जो मिर्चों का सालन है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये सालन हमारा रेडी हो गया, और ये मैंने डिश ले लिया हो और इसमें मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह, इसकी फ़ाइनल लुक देखें, बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला बरकत दे आप सबके खानों में, ज़ायक़ों में और रिज़्क़ में। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।